नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और बड़ी अपडेट के बारे में। एक और अपडेट आपको देंगे सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई एक और खबर निकल के आई है। तो क्या खबर है, क्या बड़ी अपडेट है, वो आप जान लीजिए। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी। क्या है पूरा मामला? राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 और 335 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 में संशोधित किया है। इस संशोधन को 2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया है। भाई, जो ये नियम थे इसको 2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया है। संशोधित के तहत नियम 8 को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। संशोधित के तहत नियम 8 को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। अब नए नियम के अनुसार सफाई कर्मचारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों का संविदा काल और चरित्र ऐसा होना चाहिए जो सेवा में नियुक्ति के योग्य हो। ठीक है। नियुक्ति प्राधिकरण की ओर से सफल उम्मीदवार के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की जांच करने के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। ठीक है। ये संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ठीक है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। डीएलबी आयुक्त एवं सचिव कुमार पाल गौतम ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से सफाई कर्मचारी सेवा में भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा। देखिए पूरा मांजरा क्या है। ये जो नए नियम लागू करे जा रहे हैं उसमें ऐसा है कि भाई अब सफाई कर्मचारी पे यदि आपका नाम आ जाता है, ठीक है, यदि लॉटरी में आपका नाम आ जाता है तो संविदा पे रखेंगे। ठीक है। संविदा पे रखेंगे, आपका चरित्र देखा जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन ये भी देखा जाएगा। यदि आपके किसी कारण कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है, किसी कारण कोर्ट केस चल रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका चरित्र भी सही होना चाहिए। कोर्ट में आपके कोई केस नहीं होने चाहिए, किसी तरह के कोई केस नहीं चल रहा हो आप पे। ठीक है। आपका चरित्र एकदम सही होना चाहिए, किसी तरह का कोई केस नहीं होना चाहिए। यदि आप कार्य सुचारू रूप से अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है, यदि सुचारू रूप से अच्छा कार्य करेंगे तो आपके लिए स्थायीकरण तैयार किया जाएगा, आपको स्थायीकरण कर दिया जाएगा, यानी स्थायी कर दिया जाएगा। तो इन जो नए नए नियम बना रहे हैं वो लागू करे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते फरवरी में, ठीक है, फरवरी में चुनाव नहीं हो जाते, ये भर्ती आपकी निकलेगी नहीं। अब सब कुछ यही चल रहा है कि भाई देखिए 30,000 सफाई कर्मचारियों की जो कि 5 दिसंबर को घोषणा कर दी थी यूडीएच मंत्री ने। ठीक है भाई, 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाएंगे लॉटरी से। अब इसमें ट्रेड टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी ख़त्म कर दिया गया है। जिसका लॉटरी में नाम आएगा उसको सफाई का कार्य करना पड़ेगा और उसके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब कुछ सही होने चाहिए। किसी तरह का आपके पास कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। आपके ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुकदमे चल रहे हैं या फिर ऐसे इस तरह से आपको बर्खास्त, आपका चयन नहीं हो सकता। ठीक है। और इससे पहले जो चुनाव के लिए धरने प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, ठीक है, चुनाव के लिए धरने प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, वो भी अब ज़ोरों शोरों से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन के चुनाव थे 29 जनवरी को, जो यूनियन के चुनाव थे, सफाई श्रमिक अध्यक्ष के चुनाव थे, उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है। अब वो फरवरी के मंथ में कौन सी तारीख को होंगे अभी तारीख डिक्लेयर नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होते हैं जब तक आपकी भर्ती नहीं निकलेगी, चाहे कितने ही नियम बना दे। ठीक है। अब नियम बनाया गया है कि भाई किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा हो, वो उसका चयन नहीं होएगा। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए स्थायीकरण तैयार किया जाएगा कि भाई इसको स्थायी करेंगे, संविदा पे लगाएंगे। ठीक है।
अभी ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल पे संविदा के लिए लगाएं, क्या पता 1 साल के लिए लगाए, 6 महीने के लिए लगाए, या फिर डायरेक्ट ही ऐसे गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि भाई 6 महीने संविदा पे रख के 6 महीने संविदा पे रख के स्थायी कर दे, और स्थायी भी उन्हीं को करे जिनका कार्य संतोषजनक है, जिनका कार्य सुचारू रूप से, जिन्होंने सुचारू रूप से कार्य किया है, जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, जिन्होंने कार्य में अपनी पूर्णता 100% दिए, जिन्होंने किसी तरह के कार्यालय में जाके नहीं बैठे, किसी विभाग में जाके कार्य नहीं कर रहे, वाहन पे कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप सफाई कर्मचारी के पद पे लगे हो और आप इन चीज़ों में जाके लग गए, आप ड्यूटी पे नहीं आ रहे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सुचारू रूप और चरित्र अच्छा ये होंगे तो जल्द से जल्द चयन हो जाएगा। किसमें? स्थायीकरण में, क्योंकि स्थायीकरण के लिए अब जो नए नए नियम होंगे वही अब आपको देखने को मिलेंगे। नए नियम लाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव होंगे, उसके बाद भर्ती निकलेगी। ठीक है, देखिए जनवरी जा चुकी है, फरवरी चल रही है। ठीक है, फरवरी स्टार्ट हो चुकी है, फरवरी चल रही है, अभी तक इसकी डेट नहीं आई। और एक बात फरवरी को, ठीक है, 19 फरवरी के बाद ही भर्ती का कुछ होगा, क्योंकि 19 फरवरी को बजट आएगा और बजट में इसकी चर्चा की जाएगी। 19 फरवरी को बजट और बजट में इसकी चर्चा की जाएगी। किस तरह से भर्ती करवाई जाएगी, किस तरह से नहीं, ये 19 फरवरी को बता दिया जाएगा। इसीलिए तो ये थी आज का मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए फ्रेंड्स, ये जिस तरह से नियम आते जाएंगे विभाग और डीएलबी की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आ रहा, जो बना रहा है नियम डीएलबी बना रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन जब 19 फरवरी को जब बजट आएगा तो बजट में इसकी चर्चा करके ये बताया जाएगा कि भाई भर्ती किस तरह से, किस नियम के तहत, अनुभव कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह से करवाई जाएगी। क्या पता 19 फरवरी बजट के बाद यूनियन के चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद भर्ती हो जाए, या बजट के बाद भर्ती पहले हो जाए, चुनाव बाद में हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में। तो अभी के लिए धन्यवाद। इसकी चर्चा 100% होगी। ठीक है, बजट में इसकी चर्चा 100% होगी, और क्या पता बजट में ये बता दिया जाए कि सफाई कर्मचारी भर्ती को किस तरह से करवाना है। ठीक है, बजट में इसकी चर्चा 100% होगी और ये बता दिया जाए कि भाई सफाई कर्मचारी भर्ती को किस तरह से करवाया जाए। और क्या पता चुनाव से पहले भर्ती करवा दे, क्योंकि चुनाव करवाने के बाद क्या, यदि कोई वाल्मीकि समाज का बन जाता है अध्यक्ष, तो वो सक्षम अधिकारी वगैरह ऐसी चीज़ों पे जोर देगा जिससे भर्ती अटकेगी। अन्य समाज में से कोई बनता है तो भर्ती सुचारू रूप से जल्द हो जाएगी। यदि वाल्मीकि समाज में से नंद किशोर डंडोरिया ना बन के कोई और बनता है तो भी भर्ती सुचारू रूप से हो जाएगी, क्योंकि नंद किशोर डंडोरिया नामांकन ना भरने के कारण ही ये जो चुनाव थे उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, चुनाव को स्थगित कर दिया गया है नंद किशोर डंडोरिया का नामांकन ना भरने पर। इसीलिए अब भर्ती कब होगी?